सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जिन्होंने अपने अनंत पर्यायों के अनंत विकल्पों को शांत कर लिया और जो अनंत सुख को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने मन की निर्विकल्पता को प्राप्त कर लिया, ऐसे उन आदिनाथ भगवान के आज हम सभी जन्म जयंती मना रहे हैं। क्योंकि जब तक वे संसार में थे तब तक अनंत विकल्प उनके मन में भी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान की और उसका सम्यक रूप से समाधान पूर्व पर्याय में प्राप्त किया, वही उनके लिए भगवान बनने का साधन बन गया। क्योंकि भगवान बनने का साधन तो एक ही मात्र है, वह है सम्यक समाधान। और जब सम्यक समाधान किसी जीव को प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह अपने आत्मा के उस सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लेता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, दान अभिमान को तोड़ने का सबसे अच्छा साधन कहा गया है, परंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, तो इससे हम कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये परम सत्य है कि दान किसी भी प्रकार से अभिमान या मान कसाय की पुष्टि के लिए नहीं देना चाहिए। पर वर्तमान में जो अक्सर अनेक स्थानों में इसे जो एक स्टेटस सिंबल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से उचित योग्य है ही नहीं। वास्तविकता तो वर्तमान में यही बनती जा रही है कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है वह मात्र और मात्र दिखावे के लिए ही कर रहा है, और जहाँ दिखावा है वहाँ किसी भी प्रकार से धर्म और वास्तविकता हो ही नहीं सकती। दान के मायने जब तक जीव नहीं समझेगा तब तक किसी भी प्रकार से वह अभिमान से नहीं बच सकता है, क्योंकि मात्र धनराशि, कोई पैसा या कोई सामग्री किसी व्यक्ति को कहीं किसी स्थान पर दे देना, इसका नाम मात्र दान नहीं है, अपितु जो स्वयं के और दूसरे के उपकार के लिए दिया जा रहा है, वास्तव में वही दान है। अगर किसी भी प्रकार से उसे स्टेटस सिंबल बनाकर दिखावे के लिए दिया जा रहा है तो वो तो पूर्ण रूप से कर्मबंध का ही निमित्त बनता है, और कर्मबंध का निमित्त बनने के कारण से वह नियम से आने वाले समय में आपको कुयोनियों में दुख देने के लिए ही निमित्त बनता है। ये समझे बिना कभी भी किसी प्रकार से आप इन दिखावों से बच नहीं सकते, और दिखावों के साथ साथ ये पक्का निर्णय भी जीवों को करना होगा कि भले ही कितना ही अच्छा दिखावा कर ले, कितना ही अच्छा स्टेटस सिंबल इस दान को बहुत बड़े बड़े नामों के चक्कर में कर ले, पर ये वास्तविकता ना होने के कारण मात्र मायाचारी का ही फल मिलेगा। क्योंकि कई सारे स्थानों पे हमने साक्षात देखा है, करोड़ों की बोलियां लगती है, करोड़ों का दान देने की घोषणाएं होती है, देने का समय आता है तो लाखों में हजारों में ही बात समेट के रह जाती है। तो ये मात्र दिखावा जो चल रहा है उसके निमित्त से दान का तो फल कहीं से कहीं मिल ही नहीं रहा है। उसके बदले में जो उन्होंने मायाचारी की है, विपरीतताएं की है, वह मायाचार और विपरीतता ही जीवों को प्राप्त हो रही है। ये जीव भौतिकता के चक्कर में हर कार्य को मात्र दान को ही नहीं, पूजा पाठ हो, अभिषेक आदि हो, ये सभी पूर्ण रूप से स्टेटस सिंबल के रूप में या दिखावे के लिए ही करना चाहता है। इससे बचने के लिए जीवों के लिए पूर्ण रूप से अपने विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। दान में दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ, क्या दिखावे के लिए, फोटो के लिए दे रहा हूँ। अगर फोटो और दिखावे के लिए, पटिया के लिए दिया जा रहा है तो वह पटिया भी नहीं रहने वाला है, दान भी नहीं रहने वाला है, देने वाला भी नहीं रह रहा है। ये विवेक से कार्य करेंगे तो ही इस विपरीतताएं से या दिखावे से व्यक्ति बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। इसलिए उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को जिन्हें दान देना है उन्हें वास्तविकता में दान का स्वरूप समझने की आवश्यकता है। दान किस लिए दिया जा रहा है ये भी समझना होगा, और ये भी परम सत्य समझना होगा कि कोई भी वस्तु दान देंगे, कोई भी धन, कोई भी सामग्री दान देंगे, भले ही तत्काल दुनिया को समझ में आए नहीं आए, पर कुछ क्षण में, कुछ महीनों में वह नियम से दान फलीभूत होते हुए पुण्य रूप अवश्य ही दिखेगा। उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने स्टेटस सिंबल बनाकर या किसी को दिखाने के लिए दान दिया है तो वह दान का पुण्य मात्र उतने दिखावे तक ही सीमित रह जाता है। और अगर वही बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, जैसा आगम में लिखा है उसी विधिपूर्वक लिखेगा, करेगा, तो नियम से वह सातिशय पुण्य देने के लिए, परमात्मा बनने के लिए एक बीज के रूप में मानने की आवश्यकता होगी। पर वह तभी मान सकता है जब मान जाए। ये सूत्र जीवन में याद रखते हुए दान दे। मान जाए सो मान जाए। जो सत्य को मान जाए वही अपने भीतर की मान कसाय को विगलित करते हुए मान सकता है। इसलिए मान को भगाते हुए ही दान देना चाहिए, अन्यथा ये मान ही जीवन भर जान लेता रहेगा, जिससे तुम्हें दुख और दुख के अलावा अन्य कुछ भी नहीं मिलेगा।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनोज बसा गाड़रवारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी हम लोग जाप करते हैं तो ध्यान जब जाप में जाता है तो गिनती भूल जाते हैं, और गिनती करते हैं तो जाप भूल जाते हैं क्या कर रहे थे। तो ऐसे में प्राथमिकता हम जाप को दें कि गिनती को दें? महाराज जी ये समझ नहीं आता, कृपया समाधान करें। जाप करना ये जीवन में और दिन में बहुत आवश्यक हुआ करता है, पर जाप की गिनती करना भी वहाँ तब आवश्यक होता है जब कभी आपका माला आदि फेरने का संकल्प नियम है। माना कि आपका कोई नियम नहीं है कि दिन में 5-10 माला फेरनी है और आप जाप कर रहे हैं, संख्या गिनना भूल रहे हो, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है। पर माना कि आपकी 10 माला की जाप की या 10 माला का नियम है, तो वहाँ तो आपको संख्या भी गिनना बहुत आवश्यक हुआ करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप संख्या गिनते समय जो जाप कर रहे हैं उस जाप को ही भूल जाए, तो संख्या किस काम की। इसलिए सर्वप्रथम तो जाप को याद करना ही है। क्वचित कदाचित जाप करते समय एक आध बार अगर वह जाप की संख्या भूल रही है तो उस माला को या उस जाप को या उतनी संख्या में आप पुनः कर ले तो उसमें दोष नहीं रहेगा। पर मुख्य बात जैसे जाप का अर्थ, जाप का मंत्र, इसे याद रखना सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है। तो उसी प्रकार से पहले आप जाप की तरफ ही अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने लक्ष्य को एकाग्रित करने का प्रयास करें। क्वचित कदाचित संख्या में अगर कुछ कमबड़ हो रही है तो उसके प्रायश्चित के रूप में आप और एक आध जाप विशेष रूप से करें, या वह भी आपको संभव नहीं लग रहा है या उससे भी संतुष्टि नहीं हो रही है तो कभी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर ये प्रायश्चित ग्रहण करें कि मेरा प्रतिदिन इतने जाप का नियम है और मुझे कभी ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता भी है कि संख्या होने पर भी ऐसा मन में लगता है कि भूल तो नहीं गए हैं, कम तो नहीं हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई है, तो उसके संतुष्टि के लिए भी और उसकी गलती के प्रक्षालन के लिए भी किसी निर्ग्रंथ गुरु से आप प्रायश्चित ले ले तो आपका जाप में भी मन लगा रहेगा और लगे हुए संख्या के कम अधिक दोषों के निमित्त से जो पाप लगा था उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नम्रता वसा गाड़रवारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। के चरणों में और बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सासंग के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नियम और अपन कोई नियम लेते हैं तो उसमें दृढ़ता कैसे लाएं? मतलब थोड़ा सा भी हम विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो ढिल झुल मतलब नियम हमारा लूज हो जाता है, तो हम उसमें दृढ़ता कैसे लाएं? और जैसे मतलब जो पहले के समय में जो सतियाँ थी उनके ऊपर इतना उपसर्ग आता था और वो लोग उस चीज़ को इतने आसानी से झेल जाती थी, वो चीज़ हम लोगों में कब आएगी? ये मेरे दिमाग में हमेशा आता है, तो इस शंका का समाधान कीजिए। जय नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, नियम में दृढ़ता पूर्ण रूप से व्यक्ति को, जीव को अपने स्वयं से ही लाने की आवश्यकता है। किसी दूसरे के कहने से या किसी दूसरे को देखने से वह दृढ़ता नहीं आ सकती। जो पूर्व काल में सतिया हुई, महापुरुष हुए, उनकी दृढ़ता भी उन्होंने किसी दूसरों के द्वारा प्राप्त की हुई नहीं थी। विपरीत परिस्थिति में अगर मैं विपरीतता को प्राप्त होता रहूं, मैं अपने भावों को, अपने परिणामों का बिगाड़ता रहूंगा तो उसका फल मुझे ही मिलने वाला है। ये जैसा उनका निर्णय था वैसा ही निर्णय अगर आपने कर लिया है तो नियम से आप उन विपरीत दिनों में भी उन नियमों का कठोरता से पालन कर सकते। क्योंकि अधिकांश समय ऐसा होता है कि व्यक्ति जब तक नियम नहीं लेता है तब तक कोई विपरीतताएं नहीं दिखती, और जैसे ही वह नियम लेता है तो नियम की परीक्षा रूप बहुत सारी विपरीतताएं सामने आती। जैसे कोई विद्यार्थी भी पढ़ाई करता है तो पढ़ाई का रिजल्ट तभी आता है जब कोई परीक्षा होती। ऐसे ही आपने लिए हुए नियम, व्रत, संकल्प आदि की जब तक परीक्षा नहीं है विपरीतताओं के माध्यम से, तब तक उसमें आप कितने अच्छे से पास हो रहे हो, कितने प्रतिशत ला रहे हो, ये भी तय नहीं हो सकता। उसी प्रकार से नियम की दृढ़ता से पालन करने के लिए ही परीक्षाएं हुआ करती है, विपरीतता के दिन आते हैं। तो उस प्रत्येक समय में आपको ये निर्णय करना होगा
होगा कि ये विपरीतता मेरे पिछले कर्म के निमित्त से ही आई है, और आज अगर मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ या अपने मानसिकता को, अपने परिणामों को नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो आने वाले समय में पुनः नियम टूटने का हमें अलग दोष लगेगा। जो विपरीतता से हमारे परिणाम खराब हो रहे थे, भाव खराब हो रहे थे, नियम टूट रहे थे, सबका ही एक साथ पाप लगेगा। इसलिए इन सबसे बचने के लिए बुद्धिपूर्वक आप इन कर्मों का विषय समझे कि कर्मों का आश्रय मुझे ही हुआ था, मैंने ही उसे उदय में लाया है। आज पुनः अगर मैं नहीं संभलूंगा, नियमों में दृढ़ नहीं रहूँगा, आने वाले पुनः नभवों में, पुनः समय में हमें ही दुखी होना पड़ेगा, हो सकता है नरक तिर्यंच में भी जाना पड़ेगा। इसलिए ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को और नियम धारण करने की इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को बहुत गहराई से सोचने की, और मात्र शब्दों में नहीं, अपने मन में जब विपरीतता आए तो पुनः पुनः उसे दोहराने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक रूप से प्रथमान योग के ग्रंथों का पुनः पुनः पारायण करने से भी वह दृढ़ता आने की संभावना है कि उन्होंने उतना सब कुछ किया था। सीता को तो साक्षात अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो अग्नि परीक्षा भी देनी नहीं पड़ रही है। ऐसा विचार करते हुए हो ना हो आने वाले समय में क्रम क्रम से दृढ़ता आने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कुमकुम दोषी अकोला महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग ध्यान करते हैं तो उसमें बहुत टाइम जाता है, तो ध्यान ज़्यादा बेस्ट है या स्वाध्याय ज़्यादा बेस्ट है? श्रावकों के कर्तव्य और साधुओं के कर्तव्यों में आचार्य भगवंतों ने बहुत सारा अंतर बताया। श्रावकों के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य दान पूजा कहा और साधुओं के लिए ध्यान अध्ययन स्वाध्याय कहा। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि श्रावक ध्यान अध्ययन नहीं कर सकता है। श्रावकों के लिए मुख्यता से दान पूजा जरूर कही है, पर गौणता से उन्हें ध्यान अध्ययन ये दोनों भी करना परम आवश्यक। अगर 6 आवश्यकों की हम श्रावकों की अपेक्षा से बात समझे तो वहाँ स्वाध्याय अपने आप आवश्यक में ग्रहण किया है, जहाँ ध्यान को कोई आवश्यक में नहीं कहा है। ध्यान एक अभ्यास के रूप में श्रावक कर सकता है, क्योंकि जो विशेष रूप से धर्म ध्यान कहा है वह 5वें, 6वें, 7वें आदि ही गुणस्थानों में कहा जाता है। उसके पहले 4थे गुणस्थान में भले ही कुछ अंशों में धर्म ध्यान है, पर पूर्ण रूप से जो धर्म ध्यान का फल है वो 6वें, 7वें गुणस्थान में ही मिलता। इसलिए मुख्य प्रयास श्रावक अवस्था में स्वाध्याय करने के लिए ही श्रावकों को करने की आवश्यकता है। क्वचित कदाचित अगर कोई समय मिल रहा है तो ध्यान भी करे, उसमें कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। पर मुख्य आवश्यक की अपेक्षा से और श्रावकों की एक भीतर की उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय ही कहा जाता है। क्योंकि ध्यान भी किसका करेंगे? अगर स्वाध्याय के माध्यम से आपके पास तत्वों का ही निर्णय नहीं है, तत्व क्या है, आत्मा क्या है, धर्म ध्यान कैसे होता है, उसका स्वरूप ही अगर आपको स्वाध्याय आदि के माध्यम से ज्ञात नहीं है, तो आप किसका ध्यान करोगे? मात्र हाथ पे हाथ रख के किसी आसन पे बैठ जाना, भगवान के सामने दृष्टि लगा के बैठ जाना, इसका नाम ध्यान नहीं होता। जो वास्तविकता में धर्म ध्यान के 4 पाए यानी 4 प्रकार बताए हैं, उसमें से जो भी श्रावकों के लिए विपाक विचय आदि आदि ध्यान कहे या अंतिम जो संस्थान विषय धर्म ध्यान भी कहा है, उसके भी अनेक स्थान या अनेक पाए बताए हैं। उसमें भी पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान आदि के माध्यम से आप किस प्रकार से उसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मात्र और मात्र स्वाध्याय से ही समझा जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए श्रावकों के लिए पहले स्वाध्याय करके उस विषय का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। और कुछ अंशों में जब इस विषय का ज्ञान हो जाए, कुछ अभ्यास हो जाए, तो आप ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान करने का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, पर ध्यान का पूर्ण रूप से फल निर्ग्रंथ अवस्था में ही मिल सकता है। इसलिए श्रावक अवस्था में स्वाध्याय करते हुए ध्यान का अभ्यास करते रहे। प्रतिदिन 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट ध्यान करने में दोष नहीं है, पर सर्वाधिक समय श्रावकों को स्वाध्याय करने में ही देना चाहिए। और फिर बचा हुआ समय स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है या अन्य भी आपाधापी से बचना है, तो 10-15 मिनट का ध्यान करें, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, पर मुख्यतः स्वाध्याय की होनी चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन करेली मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कलयुग में चमत्कारों को नमस्कार होता है, और दिगंबर संत जो हैं
चमत्कारों से काफ़ी दूर होते हैं। तो लोग चमत्कारों की ओर अग्रसर होते हैं, उन्हें आकर्षण होता है चमत्कार के प्रति। तो कैसे प्रभावना बढ़े, बहुत सारे समाज के ऐसे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं जो अन्य जगह चले जाते हैं इस चक्कर में। तो कैसे मिथ्यात्व से वो दूर हों, सम्यक की ओर बढ़ें, तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे उन्हें रास्ता प्रशस्त होगा? क्योंकि सबको ये चिंता होती है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो भविष्य जानने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो उलझ जाते हैं भगवान। तो उनके लिए क्या रास्ता होगा जिससे वो मिथ्यात्व से बचते हुए अपना कल्याण करें भगवान? नमोस्तुते। ये परम सत्य है कि वर्तमान में ही नहीं अपितु पूर्व काल में भी ये देखने में आता है कि चमत्कार को ही जीव नमस्कार करना चाहता है। पर वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, अगर आप जैसे युवाओं में प्रचंड श्रद्धा है सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, तो मुझे विश्वास है जहाँ आप नमस्कार करोगे वहाँ चमत्कार होगा, समंतभद्र स्वामी के समान। इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारा नमस्कार इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि एक पत्थर के पिंड के सामने भी अगर हमने माथा टेका है तो वहाँ समंतभद्र स्वामी जैसे उस चंद्रप्रभु भगवान को हम प्रकट करने की शक्ति रख सकते। ये मात्र कहने का विषय नहीं है या किसी दूसरों के दिखावे का विषय नहीं है। अगर वास्तव में आज भी आपके श्रद्धा में, आपके विश्वास में अगर शक्ति है तो नियम से आप साक्षात भगवान गुरु आदि के आशीष के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर सकते। समस्या वर्तमान में मात्र युवाओं के ही साथ नहीं अपितु पूरे समाज के साथ यही है कि वह भौतिकता के चक्कर में सब कुछ शॉर्टकट में चाहता है, और शॉर्टकट आपको किसी प्रकार से जैन धर्म में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कार्य सफलता को प्राप्त कराने के लिए एक समय काल अवधि की आवश्यकता होती है। भले ही अन्य स्थानों में जो हमें चमत्कार दिखते हैं या उनका भविष्य वक्तव्य दिखता है, अनेक प्रकार से ये जो कुछ भी हमें दिखता है वह भी पूर्ण रूप से हमारे आगम ग्रंथों के पढ़ने से या आगम ग्रंथों के आधार से ही उन्होंने सीखा, समझा और दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। अगर वर्तमान के भी किसी दिगंबर साधु के पास आप पहुँचो तो जो सामान्य रूप से ये विद्याओं का प्रदर्शन अन्य स्थानों में देखने में आ रहा है, जहां हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ आपको देखने मिल रही है, वो तो एक सामान्य से सामान्य दिगंबर मुनि के पास चमत्कार के रूप में होता है। पर ये बात अवश्य समझे कि हमारे दिगंबर मुनिराज कभी भी इस विद्या का, उनके ज्ञान का, उनके क्षयोक्षम का या उनके पास प्राप्त उन शक्तियों का किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं करना चाहते, दिखावा नहीं करना चाहते। और इसी कारण से जो दिखावे के पीछे या चमत्कार के पीछे समाज आज दौड़ रही है, वह उन देवशास्त्र गुरु को गौण करते हुए मिथ्यात्व की ओर दौड़ते हुए दिख रही। इसलिए मुख्यतः से मात्र समाज को ही नहीं अपितु कुछ अंशों में त्यागी व्रतियों को भी इस विषय पर विशेष ध्यान रखते हुए समाज को नाना प्रकार से और विशेष करके युवाओं को नाना प्रकार से धर्म के प्रति आकृष्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जिसको जैसा पसंद है वैसा ही अगर माँ भोजन दे तो हर व्यक्ति घर में भोजन करता है। ऐसे ही हमारे जो वक्ता है, धर्म के प्रचार प्रसारक है या आप जैसे युवा है, तो युवाओं को युवा की ही भाषा में, उनके ही तरीके से अगर धर्म का मर्म समझाया जाए, बहुत सारा वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपलब्ध है, उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे महान आचार्य भगवंत हुए, उनके जीवन में होने वाले उस चमत्कार, और भूत के नहीं, मैं तो कहता हूँ वर्तमान में भी ऐसे महान महान आचार्य भगवंत दिगंबर मुनिराज है जिनके जीवन में साक्षात कई सारे चमत्कार घटित हुए। और अगर आगम की ही मैं बात करूं तो आगम में आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस खोटे काल में चलो चित्ते कलो काले चलो चित्ते देह चान्नादि कीटके एतच्चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। आचार्य भगवंत कहते हैं इस खोटे कलिकाल में जहाँ प्रत्येक जीव अन्य का कीड़ा बना है, जिनका चित्त प्रति समय चल बिचल होता है, उथल पुथल मची है, ऐसे खोटे काल में भी अगर चित्त चमत्कारी चैतन्य चमत्कारी कोई है तो वह दिगंबर रूप को धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज ही एक सबसे बड़ा चमत्कार है, जो आयुर्वेद, वर्तमान का विज्ञान और सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पर उनको प्रस्तुत करने का तरीका वर्तमान में बदल गया है, क्योंकि बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारे ग्रुपिज्म आदि निमित्तों के कारणों से ये
जो समाज का रुख बदलता हुआ दिख रहा है, इसलिए हमारे पास होने पर भी ये चमत्कार को हम दिखाने का प्रयास नहीं कर पाते। ये दिगंबर मुद्रा ही इस जगत की सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी मुद्रा है, क्योंकि बहुत सारा इसका व्याख्यान शायद आपने आज तक सुना भी हो या सुनते भी आए हैं, पर उसका महसूस करना व्यक्ति को तभी संभव है जब उसके भीतर प्रचंड श्रद्धा हुआ करती है। इसलिए आप अपने श्रद्धा के माध्यम से बहुत सारा जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और उसी के माध्यम से नवयुवकों को और आने वाली पीढ़ी को मिथ्यात से बचाने का, धर्म प्रभावना का बहुत श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नरेश जैन, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। किसी ने नियम लिया है कि आलू प्याज छोड़ने का, उसके परिवार के लोग या बच्चे एक ही बेटा है और वो उसकी मतलब परिवार वाले उनको उस चीज़ का नियम करने में बाधा डाल रहे हैं कि हाँ पापा आपके कारण हमारे परिवार में तकलीफ हो रही, परेशानी होती है, तो उसके लिए महाराज जी वो क्या करें? व्यक्ति ने अगर नियम लिया है तो पूर्ण रूप से उसे उस नियम का पालन करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य होता है। भले ही परिवारजन कितने ही उस नियम का विरोध करे, पर नियम पालना स्वाधीन और दृढ़ता से ही, स्वाधीनता से ही संभव हो सकता है। दूसरे पर निर्भर होते हुए कभी भी किसी भी प्रकार से नियमों का पालन हो ही नहीं सकता। जैसे घर परिवार के लोग उन सदस्यों को त्याग नहीं करने दे रहे हैं, तो ये तो अवश्य समझा जा सकता है कि कोई ऐसा कार्य आलू प्याज का त्याग तो है नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती मुख खोल के उनको उनके मुख में डाल रहा है। ठीक है, घर में अगर सामग्री बनी रही है, घर वाले नहीं मान रहे, परिवार वाले बेटे बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो उनको उनका करने दे। ये स्वतंत्र भोजन अपना बनाने लग जाए, या भोजन माना कि मिलाकर ही बना रहे हैं तो 2-4 दिन भोजन करना छोड़ दे, तो स्वाभाविक रूप से उनको भी दया आ जाएगी। हो सकता है वे भी बदल सकते हैं, और नहीं बदल रहे हैं तो कठोर निर्णय अपने जीवन के लिए कभी न कभी तो उनको करना ही होगा। अन्यथा ऐसा जीवन किस काम का जिसके निमित्त से हमें बुद्धिपूर्वक, पहले तो समय नहीं था, जानते नहीं थे, त्याग नहीं कर पाए, पर अब जब पता चल चुका है कि उससे बहुत विपरीतता और नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ती है, तो बुद्धिपूर्वक खाई में गिरना उचित नहीं हो सकता। वो पहले तो उनको समझाने का प्रयास करे। अगर परिवारजन समझ नहीं रहे हैं और आपने नियम ले ही लिया है तो उसका कठोरता से, दृढ़ता से पालन करें। अन्यथा आपको व्रत टूटने का भी, नियम टूटने का भी और अभक्ष खाने का, दोनों का बहुत बड़ा पाप वहाँ पे अवश्य लगेगा। दृढ़ता से विवेक पूर्वक पालन करें। कुछ दिन भोजन छोड़ देंगे या कुछ दिन ऐसी व्यवस्था करके देखें कि भाई जब वे बना रहे हैं तो उनका वे बनाए, या अन्य भी कुछ समझौते की बात करते हुए निर्णय किया जाए तो कार्य श्रेष्ठ हो सकता है, अन्यथा पाप ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग
उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।